बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर हाज़िर हुए हैं जो अक्सर दिलों में उठता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि माँ की दवा ज़्यादा ताकतवर है या बीवी की? मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दुआ की कबूलियत मेरे भाइयों किसी रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की ये ख़ुसूसी रहमत की वजह से होती है। लेकिन इस्लाम ने कुछ रिश्तों को ख़ुसूसी मकाम दिया है, और उनमें से सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो उसकी माँ का है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, उसकी माँ ने उससे तकलीफ़ पर उठा कर जना। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये रिश्ता इतना मुक़द्दस, इतना बेगरज और इतना पाक है कि इसकी दुआ सीधे अर्शे इलाही तक पहुँचती है। सलफ़ुल सालिहीन का कौल है, माँ की दुआ आसमान का दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन मेरे भाइयों, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बीवी की दुआ की कोई अहमियत नहीं। नेक बीवी तो घर के लिए रहमत है, अल्लाह तबारक व तआला की बरकत है और घर के लिए सुकून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की बेहतरीन नेमत नेक औरत है। बीवी शोहर की तकलीफ़ सच्ची मोहब्बत से महसूस करती है। इसकी दुआएं मुखलस होती हैं, दिल से निकलती हैं, और अल्लाह के यहाँ दिल से निकली हुई दुआ की बड़ी मेरे भाइयों कदर होती है। मगर फैसला क्या है? इसकी दुआ ज़्यादा ताकत रखती है। मेरे अजीज़ों, ये नहायत एक नाजुक सवाल है। मर्तबा व मकाम और हकूक़ के एतबार से तो माँ की दवा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन माँ का हक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब रिश्तों पर मुकद्दम रखा है, और कबूलियत का राज वो अल्लाह की रहमत में है। आखिर में ये बात हमेशा याद रखें, माँ की दुआ ज़िंदगी बदल देती है, और बीवी की दुआ घर की तकदीर बदल देती है। और दोनों की दुआ जब मिल जाए तो फिर सब की तकदीर बदल जाती है। अल्लाह हमारी माँओं और हमारी शरीक हयात पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन या रब्बुल